से और प्राइवेट कंपनी से थर्मल पावर प्लांट से। मेरे नोट्स हैं आपके पास थर्मल पावर प्लांट्स। तो सर ये जब इंट्रोडक्शन लिखना है तो उसको हिंदी में सबमिट कर सकते हो सर? क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, पहले ही बताओ। सर क्वेश्चन अगर ऊपर डिटेल्स थर्मल पावर प्रोडक्शन इन मध्य प्रदेश। ओके, पिन पॉइंट क्या है तुम खुद करो ना, पेन पेन लो, एक जगह लिखो, तुमको प्रैक्टिस यही तो करानी है यार मुझे, तुम वहां एग्जाम में थोड़ी पूछोगे मुझसे। क्या है, ओपन दे दिया उन्होंने, मध्य प्रदेश के ताप विद्युत ग्रह, बस ऐसे ही ओपन, आगे कोई शब्द नहीं, ठीक है, तो ये ओपन एंडेड है। पिन पॉइंट क्या है, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। सो आप इसको डिफाइन करेंगे, सबसे पहले आप सही कर रहे थे, आप पहले डिफाइन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल पावर प्लांट। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के अंदर थर्मल पावर प्लांट्स किन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर ये भी आएगा कि थर्मल पावर प्लांट्स की दो कैटेगरी होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और ऑल्सो थर्मल पावर प्लांट्स, लेकिन हम उसको ब्रॉडर कैटेगरी में न्यूक्लियर में लेते हैं। तो थर्मल पावर प्लांट्स हैं तो फ्यूल कौन सा यूज होता है, तो पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल, तो कोल है, कोल के अंदर भी क्लासिफिकेशन फर्दर आएगी कि एंथ्रासाइड बेस्ड कौन सा है, लिग्नाइट बेस्ड कौन सा है, तो वो दोनों अलग हो जाएंगे। तो ब्यूटेमिन्स का हम लोग इतना यूज नहीं करते क्योंकि उसके अंदर ऐश कंटेंट ज्यादा है। तो सर एमपी में और कोल इस्तेमाल करते हैं, बाहर से आता है, कौन सा क्वालिटी क्या मालूम, इम्पोर्टेड आता है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ कोल नहीं, हमारा कोल तो जापान जाता है, कहने को भट्टियों में लगता है हमारा कोल। हमारा कोल थर्मल के अंदर इतना नहीं यूज होता है। तो फ्यूल के अंदर थर्मल पावर प्लांट में फ्यूल अगला है गैस, हाँ, जो बीना का है, बीना में है गैस बेस्ड। उसके बाद फिर आप बायोफ्यूल वाले को भी यहाँ पे जोड़ सकते हो, बायोफ्यूल में भी होता है, आपने आपकी कोई भी चीज जला के आप पानी उबाल लो, पानी भाप निकाल लो, दैट इज थर्मल पावर प्लांट। सो यू हैव टू ब्रॉड एंडेडली, अभी आपका नैरो रहा होगा, पहली बार जब भी कोई लिखता है तो नैरो व्यू में लिखता है कि कोयले का ही थर्मल होता है, तो वो नहीं है। सो थर्मल पावर प्लांट आपने ये कर दिया, उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि मध्य प्रदेश में कुल, इसको इस तरह से लिखना, कुल ऊर्जा प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है, जिसमें जल इतनी है हाइड्रो, जिसमें ये इतनी है, और रिन्यूएबल इतनी है। तो रफली 60% हमारा, 60-70% हमारा थर्मल है। अब फिर अगला क्लासिफिकेशन लिखेंगे निम्नलिखित थर्मल में, फिर अगला क्लासिफिकेशन जो आप डालना चाह रहे थे कि पब्लिक या स्टेट ओन्ड ये है, प्राइवेट ओन्ड ये है, और इनको कंट्रोल करने वाली अथॉरिटीज कौन कौन सी है वो बाद में आएगा। और फिर आप बताएंगे कि कंसंट्रेशन कहाँ है। तो पहला कंसंट्रेशन का एरिया गढ़ है हमारा ईस्टर्न सिंगरौली वाला बेल्ट, मेन सिंगरौली उमरिया। खंडवा को तो बनाया गया, पुश किया गया है, हकीकत में पुश किया गया, और उसकी वजह से ओंकारेश्वर नेशनल पार्क खत्म हो गया। और पुश करने का कारण क्या है कि नेताओं ने वहां की जमीन खरीद ली थी, जब प्लांट डलेगा तो एनर्जी हब कैसे बन गया साउथ में, क्योंकि यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ गई, और दूसरा यहाँ पे दूसरा काम नहीं था, एग्रीकल्चर पुअर था, तो कि यहाँ से चर्निंग होगी, तो थर्मल पावर प्लांट इज वर्किंग, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है। सनसिंगाजी के अंदर प्रॉब्लम है, यहाँ पर नुकसान बहुत ज्यादा हो रहे हैं। प्राइवेट के अंदर अगर देखें तो शासन बहुत बड़ा है, रिलायंस खतरनाक, वो अल्ट्रा मेगा थर्मल पावर प्लांट है, उनकी अपनी माइन है, माइन भी उनकी, फिर वो बिजली किसको बेच रहे हैं। तो वो हम लोगों ने धीरे से करने की बजाय पीपीपी मॉडल कर दिया कि हमको ज्यादा चाहिए तो प्राइवेट पार्टनर्स को भी ले लें, तो प्राइवेट पार्टीज आ गई, उन्होंने पैसा पाक एकदम से फेंका, जो सरकार लिमिट में करती है। सरकार के ऊपर प्रॉब्लम ये होती है कि हर चीज को ऑडिट करना है, तो इसलिए पीपीपी बेटर है कि ऑडिट नहीं करना पड़ता, काम फट से हो जाता है ना। आगे फिर आप ये लिखेंगे कि इसके अंदर डिसएडवांटेजेस डालेंगे आप, चैलेंजेस डालेंगे, एनवायरमेंटल फैक्टर डालेंगे। इसके अंदर जो रॉ मटेरियल डल रहा है, वो रॉ मटेरियल आ रहा है आपका कोल, लेकिन कोल सीधे माइन से नहीं आता, ये वॉशरीज से आता है, और वॉशरीज आर द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज। दूसरा, एनवायरमेंटल जो माइंस हैं उसके अंदर वो एनवायरमेंट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ओवर माइनिंग में कॉज अर्थक्वेक्स,
ये डिसएडवांटेज कोर है ब्रॉडर एस्पेक्ट के ऊपर। तीसरा मतलब एक और पॉइंट डालेंगे, अभी जो मुद्दा उठा है छत्तीसगढ़ के अंदर माइनिंग के ऊपर कि लोकल जो कल्चर होता है वो कई बार डिसरप्ट होता है नई माइनिंग्स में, नई जगहों के ऊपर। छत्तीसगढ़ उसका एग्जाम्पल है, वहाँ विवाद चल रहा है बहुत। फिर अब आप लिखेंगे कि इसका नेसेसिटी क्या है, क्योंकि हमारे पास शब्द नहीं है इसलिए पहले डिसएडवांटेज लिखा दिए मैंने। इसी नेसेसिटी के अंदर मैं एडवांटेज और कंक्लूजन करना चाहूँगा। तो नेसेसिटी आप बताएंगे कि हमारे पास इतना हाइड्रो नहीं है, हम न्यूक्लियर से बचना चाहते हैं, और जब तक हमारा सोलार और विंड नहीं बन जाता तब तक हमें थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर अपनी एनर्जी, एवर ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, वर्ड क्या यूज करना है, एवर ग्रोइंग एनर्जी नीड्स को सेटिस्फाई करना, मीट करना है इनफैक्ट। और इस क्लासिफिकेशन को आप मेरे उसमें देख सकते हो, जो नोट्स है ना मेरे, उसमें देखना, उसमें आपको सेंट्रल पावर प्लांट्स, स्टेट ओन्ड, वो सारा दिया हुआ, तो उसको ऐसा करना, पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल, हाँ, और फिर प्राइवेट ऐसा। और इसके अंदर अथॉरिटी को भी आप मेजर कर सकते हो, कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं। और कुछ बस 6 मिनट का था ये।